हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से उपस्थित हुए हम आप लोगों के सामने लेकर कुछ नए प्रश्न। तो आज के प्रश्न रहेंगे पर्यायवाची के आधार पे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न है, और जल्दी जल्दी आ जाइए और चलते हैं, फिर साथ साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और अपने अपने प्रश्नों के आंसर देते हैं। चलिए तो देखते हैं अपने प्रश्नों को। उससे पहले थोड़ा समझते हैं पर्यायवाची का मीन्स क्या है। तो ऐसा शब्द जिनका अर्थ समान हो वो पर्यायवाची कहलाता है, या ना समानार्थी, समान अर्थ देने वाले। समझ गए जी। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। इस तरह से ही आप अपने समझ सकते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। और इस तरह से बढ़ते हैं अगले। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है बताना है, ठीक है। क्या बताना है बच्चे? जो पर्यायवाची नहीं है वो ढूंढ के लाना है। तो रेखांकित क्या है? रेखांकित है मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से, तो लता का बताना है, लता से भरा है, ठीक है। वल्लरी, वेली, बेल या तरंग, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है जी। बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या बताया? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। लता का क्या है? वल्लरी है, बेली है, बेल है, ठीक है, और मंजरी है, ठीक है, लतिका है। क्लियर जी। लेकिन तरंग नहीं है, तरंग नहीं है। तरंग माने तो आप कहिए लहर है, ठीक है। क्या है बच्चे? लहर है, हिलोर है, उर्मी है, सब हो जाएंगे। चलिए आ गया है। कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा। पूछ रहा है कि किसके पर्यायवाची हैं। तो बताइए किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव, गौरीशुत, वंशीधर या यक्षराज, किसके हैं? तो आप यक्षराज के लिए क्या बताओगे? तो यक्षराज का क्या होगा? कुबेर धनत धनपति होगा, यानी कुबेर के हैं, ठीक है। धनद और धनपति, ठीक है जी, ठीक है। क्या है? वंशीधर। अब वंशीधर किसे बोलते हैं पता है ना आपको? हाँ बिल्कुल। किसको बोलते हैं? गिरधर, गोपाल, ठीक है, गोपाल, मुरारी, माखन चोर। माखन चोर दूसरा ना कोई, ठीक है जी, ठीक है। क्या रह गया? गौरीशुत रह गया, यानी कि गौरीशुत माने कौन है? गजानन, ठीक है, गणपति, ठीक है। लंबोदर, क्या बोला जाता है? लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। क्लियर जी। क्या रह गया? तो आप कहिए कामदेव के हैं जी ये किसके हैं? कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा किसके हैं? तो आप कहेंगे कामदेव के हैं। अब कामदेव के अन्य हैं, क्या हैं? तो आप कहेंगे मदन, मनोज, मनसिज, अनंग, ठीक है। रतिपति बोला जाता है, रतिपति, ठीक है जी। मिल गया आपको आपका जवाब। चलिए, तो ए ऑप्शन हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आगे चलते रहिए, कमेंट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलो आगे। रामू बेहद गरीब है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है बच्चे, ठीक है। तो रेखांकित है गरीब। पूछ रहा है कि गरीब का बताइए क्या होगा? निस्सार होगा, निर्धन होगा, निर्बाध होगा, निबद्ध होगा, क्या हुआ इनमें से? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा जी। गरीब का क्या होगा? तो आप जानते हैं गरीब कौन? निर्धन। गरीब मीन्स क्या है? जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है। क्या है वो? तो आप कहेंगे जी वो कंगाल है। क्या है वो? कंगाल है, ठीक है। क्या है? दरिद्र है वो, दरिद्र, दरिद्र, ठीक है जी। क्या है वो? दरिद्र है, ठीक है। रंक है, रंक, ठीक। चले आगे। चलिए, आप लोगों ने क्या क्या जवाब दे दिया जी।
हाँ जी, दीन है, भिखारी है वो। भिखारी नहीं कह सकते, गरीब भिखारी नहीं होते बच्चे। आइए, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित निश्चित खालिस्तान के लिए होता है। किसके लिए होता है? जी, बताइए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित खालिस्तान के लिए होता है। समय के लिए, अवधि, काल या युग क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है? निश्चित अवधि। तो जी, जिसने लगाया बी वो लगा लीजिए 1 नंबर अपना पक्का। ठीक है? हाँ जी। क्या लगा लिया आपने? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जवाब लगाया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है बताना। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, तो पास का बताना है। अब पास का जो है उन 3 ऑप्शनों को छोड़ के जो नहीं है उसको पकड़ना है, यानी कि एक गलत है 4 में से। तो आप क्या कहेंगे? पास माने क्या होता है? पास माने निकट होता है। ठीक है? पास माने समीप होता है ना? पास माने सन्निकट होता है। ठीक है? पास माने क्या होता है? आस पास, हमारे आस पास है, आस पास है, यही है। ठीक है जी। क्या नहीं है? तो दूर। क्या नहीं होगा? दूर नहीं होगा, सी ऑप्शन है। और किस किस ने लगा दिया? सी। चलिए देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बच्चे। हाँ जी, करीब भी होता है, नज़दीक भी होता है। जी, हमारे करीब, हमारे नज़दीक। आइए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताओ? पढ़ाया था ना जब शब्द शब्द का वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ाया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाएंगे चैनल पे और वीडियो सर्च करेंगे, आपको मिलेगा शब्दों का वर्गीकरण नाम से। ठीक है? तो वहाँ पे अर्थ के आधार पे शब्द थे। तो कितने हैं बच्चे? तो आप यहाँ पर कहेंगे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 एकार्थी, एकार्थी एक अर्थ देने वाले। ठीक है? अनेकार्थी, अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाले। ठीक है? समानार्थी, समानार्थी समान अर्थ देने वाले। यानी क्या? तो आप कहेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है? एक क्या होता है? तो आप कहेंगे विपरीतार्थ, विपरीतार्थ, विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द। क्या शब्द? विलोम शब्द। ठीक है? तो इस प्रकार से कितने हैं? 4 हैं बच्चे। समझ गए? जी। किस किस ने अपनी पिछली क्लास देखी है कमेंट में बताइए मुझे, जानते हैं हम लोग। जी, चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, विपरीतार्थी कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है जी? ठीक है। चलो आइए, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता बताना है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। तो बच्चे देखो, अंक कह रहा है वो, अंक। ठीक है? तो अंक माने गोद भी होता है, अंक माने चिन्ह होता है, गिनती होती है ना? होती है कि नहीं? तो आप कहेंगे संख्या भी है। अंग नहीं होता, क्योंकि अंग माने क्या होता है? तो आप कहेंगे अंग माने शरीर होता है। ठीक है? क्या होता है? शरीर होता है अंग माने। चलें आगे। अंग माने हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है किसी चीज। बोल देते हैं भाई, आज देही बड़ी दर्द कर रही थी, है ना? क्या? गात्र, गात, काया। चलो तो आगे आए। चलो, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हो।
देखो प्रश्न को, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। क्या है? अजिर। अजिर का बताना है बच्चे। अजिर बिहारी, तो पूछ रहा है शब्द का अर्थ क्या होगा? बूढ़ा होना, अमर होना, आंगन या ज्वर रहित। क्या हो जाएगा? तो अजिर माने बूढ़ा होता है? नहीं। अमर होना होता है? नहीं। ज्वर रहित होता है? नहीं। क्या होता है? आंगन। क्या होता है बच्चे? आंगन होता है अजिर माने। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ पुत्र श्री राम हम पर क्या करें? जो आपके आंगन में खेल रहे हैं हम पर कृपा बनाए रखें। चलिए, हाँ जी, क्या लगाया था आपने? जी। अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखो, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है? अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो क्या होगा अनिल का पर्यायवाची? क्या पवन होगा, चक्रवात होगा, अनल होगा कि पावश होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि पावश माने तो होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा, बारिश, ठीक है, और बरसात, मेह, चौमासा। ठीक है, चौमासा किसको? पावस को बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाइए अनिल पर। तो अनिल के लिए आप क्या कहोगे? तो आप कह दीजिए अनिल माने अग्नि। क्या पर्यायवाची? अग्नि। क्या पर्यायवाची? पावक। क्या है? तो आप कहेंगे हुताशन। हुताशन। क्या कहेंगे? दहन। दहन माने भी अग्नि होता है कि नहीं होता है? ठीक है, धूमकेतु। क्या रहेगा? धूमकेतु रहेगा। क्लियर है? चलिए, चलो तो, हाँ बारिश है। ठीक है, आ जाइए। चक्रवात नहीं है। आ जाओ पवन के लिए। तो पवन, क्या? तो आपने कहा अनिल का क्या होगा? अनिल का पवन होगा। पवन होगा यानी कि समीर होगा। ठीक है, मारुत होगा, वायु होगा, हवा होगा, बयार होगा। ठीक है जी, इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चे। जी, अंधकार का। निम्नलिखित में से तो बताइए क्या नहीं है, बताना है। तो अंधकार का क्या होता है? अंधकार का तो आप कहेंगे जी तिमिर होता है। जी होता है। ध्वांत होता है। जी होता है। सम्मिश्र होता है। जी होता है। ये तीनों किसके हैं? अंधकार के। क्या नहीं है? निलय। ठीक है, निलय नहीं है। क्यों नहीं है निलय? निलय किसका है? तो आप बताएंगे घर, घर, ग्रह, घर का है ना? आवास, निवास, निकेतन। ठीक है, निकेतन। ये क्या है? तो आप कहेंगे निलय के हो गए। ठीक है, अंधकार का तम होता है, तम। तिमर है, ध्वस्त है, सम्मिश्र है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है? नहीं है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे बच्चे। ठीक है जी, तमस है, अंधकार है, अंधियारा है, ये तो रटना ही पड़ेगा सब। आइए, अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनी शब्द का सही पर्यायवाची। तो अनी की बात करें आप, ठीक है, स्वादिष्ट होगा, सफरी होगा, सेना होगा, सेतु होगा। तो बच्चे आप कहीं ना सेतु है, ना सफरी है, ना स्वादिष्ट है। क्या रहेगा इसका? सेना रहेगा। क्या रहेगा? सेना रहेगा। और क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पे और नीक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कटक रहेगा। ठीक है, फौज भी बोला जाता है सेना को, फौज। क्लियर? चले आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? हाँ जी, जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे जवाब देते चलिए, गलती नहीं करनी है।
जी। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची बताइए। आनंद का क्या हो जाएगा? आनंद का क्या हो जाएगा बच्चे? तो बताओ। आनंद शब्द का उल्लास होगा, बिल्कुल होगा उल्लास। आमोद होगा, बिल्कुल होगा। प्रमोद होगा, बिल्कुल होगा। ये तीनों जो दे रखे हैं ये तो होंगे, ठीक है? लेकिन आनंद के अब ये 3 तो हो गए। अब आप कहिए ये भी हैं दोनों। आनंद के ये भी हैं दोनों, ठीक है? जी, अब दोनों जब यहाँ पर मिल गए और इनमें क्या है एक-एक गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन-सा रहेगा? आप कहेंगे जी ए रहेगा। तो ए को लेंगे ना, तो आनंद का मतलब है मोद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, उल्लास, खुश, है ना? खुशी, ये सभी क्या हैं? तो आप कहेंगे ये आनंद की परिभाषा है, आनंद की पर्यायवाची हैं, ठीक है? जी, चलो। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें से क्या होगा? शस्य, कुलीन, कांतार, आभारी। किसका बताना? अरण्य का बताना है बच्चे, ठीक है? तो अरण्य क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे कांतार रहता है, ठीक है? वन रहता है, बीहड़ रहता है, विपिन रहता है, ठीक है? कानन रहता है, कानन कुसुम पढ़ा है, ठीक है? जी, तो इस तरह से आप बताइए क्या हो गया? तो आपने कहा सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है? सी ऑप्शन राइट हो गया बच्चे। चलें आगे। धन्यवाद आप लोगों को सही से जवाब देने के लिए। जी, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बचाइए। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। तो आडंबर क्या होते हैं? कहते हैं ना बाह्य ढोंग, ढकोसला, आडंबर। हाँ? तो बताओ आडंबर के क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही, ढोंग होगा, पाखंड रहेगा, ढकोसला। ढोंग, ढकोसले, आडंबर, पाखंड सभी हो गए। क्या रह गया? तो आपके ये दर्प। दर्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी। दर्प माने होता अहंकार, घमंड, अभिमान। क्या रहता है? दर्प माने होता है बच्चे अभिमान, घमंड, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखो क्या है अगला प्रश्न। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख का, तो आंख का क्या रहेगा बताइए? आंख का पर्यायवाची बताइए। अक्ष, नजरिया, लोचन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ क्या बता रहे हो आप लोग? क्या रहता है आंख का? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ठीक है? जी, तो क्या है? तो आप कहेंगे लोचन। क्या है बच्चे? लोचन, न नजरिया न अक्ष, न इनमें से कोई। क्या रहेगा? सी ऑप्शन लगा दीजिए। हाँ जी, किस किस ने लगा दिया है सी? जी, राइट बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, खुश हो जाइए, क्लैपिंग करिए, आपने एकदम सही जवाब दिया है। चलो आगे आते हैं। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है बच्चे, ठीक है? जी, बताओ। तो आगार, आगार माने ग्रह, घर, निवास, निकेतन, ठीक है? ये किसके हैं? तो आप कहिए घर के हैं। किसके हैं? आगार के हैं, ठीक है? भवन, ठीक है? जी, अब जो नहीं है वो देखना है। जो नहीं है तो घर होता है, जी बिल्कुल होता है। आवास होता है, वो बिल्कुल आवास होता है कि नहीं होता है? जी, आप कहेंगे सब होता है। क्या नहीं होता? तो घाम, यानी ये घास लिखा है, घास नहीं होता, ठीक है? घास किसे का कहते हैं? आप घास के लिए क्या क्या होता है? तो भैया घर के पर्यायवाची हैं, तो घास तो एकदम अलग हो गया। क्लियर बात है? क्लियर जी। तो घास को क्या बोलते हैं? तो दूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूब बोलते हैं, तृण बोल सकते हैं, है ना?
क्या बोल सकते हो? तृण बोल सकते हो, राइट जी। तो लगा दीजिए बी ऑप्शन और चलते हैं आगे की तरफ। किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो किसान बहुत मेहनत करते हैं पूछ रहा है, किसान में पर्यायवाची बताइए। किसान का पर्यायवाची बताना है बच्चे। खेतजीवी, शूरपति, किन्नर अधिपति। तो किन्नर अधिपति रहेगा? नहीं जी। शूरपति रहेगा? नहीं जी। सामने सामने दिख रहा है, क्यों गलत करेंगे हम लोग? सामने सामने किसान से देखा, खेत जीवी, हाँ जी खेत जीवी है, ठीक है, खेत में काम करता है, खेत जीवी है। और इसको हलधर भी बोलते हैं, हलधर। क्या बोलते हैं? हलधर भी कहते हैं, ठीक है जी। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? कृषक जीवी भी बोलते हैं, हाँ जी। चलो तो आगे आ जाइए। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पट, वसंत, धरित्री, चीर, क्या नहीं है बता दीजिए। कपड़े के लिए आ जाओ, क्या रहेगा? तो आप कहेंगे पट, ठीक है। क्या है? वस्त्र। क्या कह सकते हो? चीर कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? वशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अंबर कह सकते हो, कह सकते हो ना जी। तो क्या नहीं कह सकते? तो आप कहिए धरित्री नहीं कह सकते, शी ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। धरित्री किसका है? तो आप कहेंगे धरती के हैं। किसके हैं बच्चे? धरती, पृथ्वी, ठीक है जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। कोकिला का पर्यायवाची शब्द बताइए, कोकिला का पर्यायवाची। तन्य, चातक, कोयल, पपीहा। तो कोकिला का पर्यायवाची तो आप समझ ही गए बिल्कुल तुरंत, क्या है? कोयल है, ठीक है। कौन है? कोयल है बच्चे, बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हो आप लोग। केला का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो क्या है? तो आप कहेंगे कदली है, ठीक है। रंभा है, ठीक है। भानुफल है, क्लियर जी। तो क्या हो गया? तो आप कहेंगे कदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? कदली हो जाएगा, ना कुमुद होगा, ना कैरव होगा, ना भानु होगा, ठीक है जी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का जी। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किनारे किनारे, ठीक है जी। तो कई चीजें हैं कर की, जैसे अभी बताया हाथ है, टैक्स से भी कहते हैं, है ना, टैक्स से भी कहते हैं कर, ठीक है जी। शुल्क से कहते हैं शुल्क, ठीक है जी। और आगे बात करें किसकी, तो आप कहेंगे तीर का क्या है? तीर, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तीर, मुहाना और तट, ये किनारा के पर्यायवाची हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नहीं है वो कर है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आप, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है बच्चे, ये बताना है। तो कौशल और चातुर्य का कौन सा नहीं है बताइए? कौशल और चातुर्य, तो पदुता है, प्रवीणता है, दक्षता है, सुचरिता है। पर्यायवाची नहीं बताना है, बताओ। प्रवीणता रहेगी, ठीक है। दक्षता रहेगी, ठीक है जी, ठीक है। क्या नहीं रहेगा ये बताओ? ये पटुता है, पटुता, पटुता, तो पटुता भी रहेगी। कौशल व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, हाँ, तो उसमें ये गुण हैं। क्या नहीं? सुरसरिता। अब सुरसरिता नहीं है भैया यहाँ पर, क्लियर। चलो तो
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुरसरिता किसके, तो आप कहेंगे गंगा के पर्यायवाची। तो गंगा, भागीरथी, जाह्नवी। भागीरथी, ठीक है, और जाह्नवी। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। मंदाकिनी भी बोलते हैं। आइए, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा के लिए क्या क्या पर्यायवाची है बच्चे? गंगा के पर्यायवाची तो क्या क्या है? भागीरथी, ठीक है, सुरसरिता, मंदाकिनी, देव नदी, ठीक है। तो भागीरथी, देव नदी, जी। क्या दे दिया आप लोगों ने जवाब, जल्दी बताइए, ऑप्शन में रखा है आपका। हाँ जी, ऑप्शन में रखा आपका, जल्दी बताओ। बिल्कुल, रवि तन्या नहीं होगा, त्रिपथगा इसे बोला जाता है, त्रिपथगामिनी, ठीक है। त्रिपथगामिनी तो इसको बोला जाता है, रवि तन्या नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छा जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखो, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है जी। विहग, खग, गाक्ष या शकुंत, बताइए क्या नहीं है। तो पक्षी को क्या कहते हैं? विहग कहते हो, विहंग कहते हैं जी, कहते हैं। चिड़िया बोलते हो, चिड़िया, जी बोलते हैं, ठीक है। खग बोलते हैं, जी बोलते हैं। खेचर बोलते हो, खेचर, जी बोलते हैं खेचर, ठीक है जी। तो क्या नहीं बोलते बताइए, आप बताओ, क्या गाक्ष बोलते हैं या शकुंत? इन दो में से बता दो जल्दी जल्दी, जी बोलो जल्दी जल्दी। चलो समझ गए, क्या समझ गए आप समझ गए, राइट, बिल्कुल राइट समझ गए आप लोग। क्या शकुंत बोलते हैं, खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं, गाक्ष नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शकुंत बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनको द्विज भी बोला जाता है, अंडज भी बोला जाता है। गाक्ष माने वृक्ष, क्या होता है? तो आप कहेंगे वृक्ष, पेड़, पादप, पादप, ठीक है। तरु भी बोलते हैं। आ जाइए, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, इसमें बताइए कि कौन सा पर्यायवाची है चंद्रमा का इसमें, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। क्या अंशुमाली है, सुधांशु है, प्रभाकर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या कोई नहीं है, बताइए। तो क्या बताना है आपको, चंद्रमा का बताना है। क्या कहेंगे? शशि, शशि, रजनीश, ठीक है, रजनीश, सुधांशु, मयंक, राकापति, ठीक है जी। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट, जिसने लगा दिया वो अपना अपना एक एक नंबर ले लीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, अपना अपना एक एक नंबर ले लीजिए। चलें आगे फिर, चलो तो आ जाइए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताना है। अब देखो,
कुबेर के पर्यायवाची हैं, सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुबेर, राज, यक्ष राज, हाँ, धन के, निवारण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष के, ठीक है। चाप, धनु और चपला, ठीक है। रचना, जिह्वा, जवान किसके हैं? तो जीव के, ठीक है जी। और ये किसका? तो आप कहिए कुबेर के, धन कुबेर के। चाप, तो यहाँ पर आप बताएंगे धनुष, धनु के लिए भी आप बताएंगे धनुष का। चपला क्या है? तो आप कहेंगे बिजली, किसके है? बिजली का। तो बस आपको पता चला और आप कहेंगे बी ऑप्शन ही राइट हो गया, क्योंकि यही अलग अलग है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जी। चलो, नागर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नागर का बताइए, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल? नागर, तो नागर के लिए क्या बता रहे हो? नगर होगा, नागर मान नहीं जी। देवनागरी के लिए है, ढोल के लिए है नहीं, किसके लिए है? नागर माने चतुर है। क्या है बच्चे? चतुर व्यक्ति है। चतुर है यानी कि कैसा है? प्रवीण है किसी चीज में, निपुण है किसी चीज में, है किसी चीज में कुशल है, वो प्रवीण है, ठीक है, निपुण है। क्लियर जी। तो चलें आगे। चलिए, चोर का पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चे। चोर का पर्यायवाची, खनक, उदक, धूसर या थलचर? जल्दी बताइए जी। चोर का पर्यायवाची बताइए। तो क्या कहा? तो आप कहेंगे चोर के लिए क्या बोलते हो भाई? चोरटा आ गया। कौन आ गया? चोरटा आ गया, हैं जी। और खनक, खनक, तो लगा दीजिए ए ऑप्शन और हो जाइए तैयार अगले प्रश्न के लिए जी। देख लेना, आपका आंसर भी आपको मिल गया यहाँ पे। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हवा, भ्रमर, मित्र या पुत्र? क्या होगा? तो आप कहेंगे पुत्र, तो शुद्ध, बेटा, है ना जी। हवा का वायु, पवन, बयार, मित्र का दोस्त, सहचर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आपके ये भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। क्लियर जी। चलिए, क्या लगा दिया आप लोगों ने, बताइए। हाँ जी, चलें आगे। चलिए, तो यहाँ पर तो आपके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को देते हैं विराम, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना नहीं भूलेंगे।